बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। इसको हर प्रसंग में जिनवाणी याद आना चाहिए। जिनवाणी की महिमा इसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन व्यक्तिवाद का नहीं है। यहाँ हर प्रसंग में आत्मा को और तत्व को याद करते हैं। अभी ये प्रसंग बना संजीव जी गोदा का, उनको कुछ कैसा उनका ज्ञान का क्षम वगैरह था। अपने व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हो, व्यक्तिगत में समझना है इसको। उनको जो तत्व का जो उनको रंग लगा था, कोई उपलब्धि भी ऐसी थी उनको कि याद भी हो जाता, समझ भी आती, समझाने की भी कला थी। तो खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में जैन दर्शन का प्रचार किया उन्होंने। अमेरिका, कनाडा, कहाँ गए और गुरुदेव के हृदय को छूते थे वो। मैंने हर प्रसंग के अंदर ऐसा कोई प्रसंग नहीं जाता था प्रसंग के अनुसार, मैंने जिस समय सार चले, नियम सार चले, ऐसा थोड़ी कि पाठशाला में उनको याद करेंगे। तो उसमें गुरुदेव का दृष्टांत दिए बगैर आगे बढ़ते नहीं थे। बहुत अद्भुत था। अपने को तो यह है कि उन्होंने घर की परवाह नहीं करी, परिवार की नहीं करी, समाज की नहीं करी। एक ही निर्भीक वक्ता थे। उनमें गुरुदेव का पावर देखा जाता था। एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान में हुआ है जिसके अभी जो बीमारी चली थी ना, कोविड, कोरोना, 15-15 हजार लोग सुनते थे। और उस 15,000 की सभा में शांति धारा का खंडन करना, ये तत्व के बिना किसी की ताकत नहीं है। क्या कह रहे हैं राकेश जी? शांति धारा क्या होती है? जिन्हें भगवान के मत में ये नहीं है। ये जो आवाज निकलती थी किसके बल पे निकलती थी? ये तत्व के बल पे। तो सारी दुनिया सुन रही, इनको 15-15 हजार लोग सुन रहे हैं। काय का दम था। अभी भी जो उनकी क्लिप्स आ रही सब, मैं शुद्धात्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, समाधि मरण पे उनके एक से एक जोरदार प्रवचन है, एक से एक जोरदार। तो जिसने पूरी जिंदगी सबको समाधि मरण सिखाया, उसको कोई समाधि मरण कराना अलग चीज, क्या अलग की बात है। चिंतन उनका था। एक विद्वान थे, अभी 8 दिन पहले उनके पास बॉम्बे में मिलने गए, हॉस्पिटल के अंदर। जब डिक्लेयर हो गया था कि उनको ट्यूमर वगैरह हो गया, ऐसा वगैरह, तो पारिवारिक संबंध थे और विद्वान के पास हो जाते ही बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल के अंदर गए। तो साधन को देख करके वो उनके साथ में 10 लक्षण में कहीं गए थे, पास के कमरे में ठहरे थे। तो वो कुछ प्रकरण लेते थे, संजीव जी गोधा, और वो कुछ लेते थे। तो वहां उन्होंने याद किया कि भाई सबसे पहला स्टार्ट तो यहाँ से करा, जाकर के वो विद्वान है उनके सामने कौन सा प्रसंग ले। उनको खुद ही विद्वान है वो, कौन सा ले। तो उनके मन में आया कि ये तो एक बहुत पुरानी थ्योरी होगी। क्या है? शांति रखो, कर्म का उदय है, नए कर्म नहीं बंधेंगे, अपने को समता रखना चाहिए। ये कोई प्रकरण नहीं लिया उन्होंने। गुरुदेव का पैटर्न बहुत बदल चुका है। क्या लिया संजीव जी? छठी गाथा में क्या आया? गुरुदेव ने क्या रहस्य, कुंकुंदाचार्य ने क्या करा? आत्मा को द्रव्य पर्याय में पर्याय को भी अलग कर दिया। खाली एक द्रव्य बचा, मलिनों की निर्मल, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। और उनके देख के एकदम से सब भूल गए, एकदम करंट आ गया उनको। ये बात सुन के आत्मा याद आने लगा कि गुरुदेव ने छठी गाथा में क्या सिद्ध करा। अपन तो जानते ही नहीं प्रमत्त पर्याय क्या होती है, प्रमत्त क्या होती है, द्रव्य क्या होता है। वो उन्होंने भी सिद्ध किया था, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं एक गायक, ऐसा उन्होंने सिद्ध करा था संजीव जी उनके प्रवचन समय सार से छठी गाथा। अब इनने कहा संजीव जी आपने ये लिया था, मेरे कल प्रवचन में आया। क्या? मैं प्रवचन सार ले रहा था। कौन बोले? वो विद्वान। मैंने कल प्रवचन सार लिया था अहमदाबाद में, तो उसमें ही आया जो 114 नंबर की किसी का था प्रवचन सार। उन्होंने गुरुदेव से किसी ने पूछा, साहब आत्मा जानने की विधि बताओ। तो उन्होंने कहा कि भी देखो, प्रवचन सार में कुंकुंदाचार्य ऐसा कहते हैं, आत्मा के पास 2 चक्षु है,
जैसे शरीर क्या है ना, ऐसे है। हाँ 114। तो अब देखो उनको याद, बस उनको तो उनके सब पड़ी हुई थी, बस कोई इतना से याद दिला दे बस। क्योंकि वो ऐसा रहता है ना, शरीर की कमजोर अवस्था में, माने आत्मा की कमजोर दशा में उपयोग चला जाता है, वो जरा सा बता दे जितनी देर है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने आज प्रवचन सा लिया था 114 नंबर की गाथा, तो उसके अंदर गुरुदेव से पूछा कि आत्मा को जानने की विधि क्या है, तो उन्होंने बताया, तो सुनो आप। तो एकदम जिज्ञासा हुई, भाई जी क्या आया, बोलो बोलो। बोलना में जरा तकलीफ थी, पर आंखों से बोल दिया, सब भूल गए, आंखों में आंखें मिला के बात करने लगे, घर वाले भी देखने लगी उनकी। प्रसंग है ये, पूरी जिंदगी अभ्यास के परिणाम की बात बता रहा हूँ। जो अभ्यास नहीं करता उसका बस क्या होएगा अभी कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने बोला भाई जी बोलो, ऐसा इशारा करा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने यह सिद्ध किया कि इस जैसे शरीर में 2 आंखें हैं, वैसे आत्मा को जानने के लिए भी 2 आंखें हैं। एक द्रव्यार्थिक चक्षु कहते हैं और एक को पर्यायर्थिक चक्षु कहते हैं। चक्षु आंखें, तो आत्मा को जानने की 2 विधि है, एक द्रव्य से और एक पर्याय से, इसको चक्षु कहते हैं। तो इस जीव को अनादिकाल से पर्यायर्थिक चक्षु खुला हुआ है, मैंने ये पर्याय से सबको देखता, पर्याय जितने ही देखता है, शरीर हो, मनुष्य, स्त्री, पुरुष वगैरह जो भी है, इसको गुरुदेव ने कहा कि इसको सर्वथा बंद कर दो, फोड़ दो ये नहीं कहा, अभाव करो ये नहीं कहा, सुन रहे बड़े ध्यान से, इसको सर्वथा बंद करो। तो प्रश्न होगा भैया फिर अंधा हो जाएगा, अंधा थोड़ी होगा, इसका जो दूसरा चक्षु है वो बंद है, कौन सा, द्रव्यार्थिक चक्षु, तो वो बंद है, तो ये बंद होगा तो वो खुल जाएगा। अभी इसको देखने में व्यस्त है, इसलिए द्रव्यार्थिक चक्षु नहीं खुल रहा उसका, यानी पर्याय जितना अपने को समझ रहा है, इसलिए द्रव्य क्या प्रकरण सारा का सारा बंद हो गया। बंद क्या, अज्ञानी के तो अभाव ही हो गया, वो आत्मा की बात ही नहीं समझता। राकेश जी क्या कह रहे हैं, इतना सुनना था उनको। तो उन्होंने वो उनकी घरवाली थी, उन्होंने पूछा कि भाई द्रव्यार्थिक चक्षु खुल जाएगा तो फिर पर्यायर्थिक चक्षु के क्या होगा, कि वो जब द्रव्यार्थिक चक्षु खुल जाएगा, आत्मा को जान लेगा, उसके बाद ये मुख्य गुण की कला इसके प्रकट हो जाएगी, आत्मा को जान लेगा। और फिर क्या था, इतनी बात सुनी एकदम से बिल्कुल जैसे कि कोई रोग है ही नहीं, सब भूल गए इतनी सी देर में, कला आ गई हाथ में, इतना ही तो अलर्ट करने वाला चाहिए। बोले ये पड़ा है, खुश हो गए। फिर उनकी घरवाली से पूछा, भाई संजीव जी की वाइफ से, कि भाई एक जगह अपन प्रवचन में गए थे तो आपको डेंगू हो गया था, उसको वाइफ को, तो मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पे, तो मैंने पूछा था आपसे कि ये बुखार शरीर को आया कि आत्मा को, तो आपने क्या कहा था याद करके बताओ, उनकी वाइफ को। तो बोली कि भाई शरीर, आत्मा को तो नहीं आया। तो मैंने कहा था शरीर को तो आया है, वो बोले विद्वान, तो बोले नहीं नहीं शरीर को भी नहीं आया। क्या गजब की बात है, शरीर को नहीं आया, हमने तो यही सुना है कि आत्मा को तो बुखार नहीं आया, पर शरीर में तो आया है। तो वो बेन ने, मतलब संजीव जी की वाइफ ने, आखिर रहती थी उनके साथ ही ना, तो उसने कहा कि यदि शरीर को बुखार आ जाता तो बुखार तो चला गया, शरीर रह गया। क्या लॉजिक, उनकी वाइफ ने जवाब दिया और वो सुन रहे हैं। उनको क्या कहना था कि रोग शरीर में आया कि आत्मा में, अभी ये तो घटता बढ़ता रहता है, आत्मा में उसका संबंध है ही नहीं सर। अरे पर आत्मा से तो नहीं है, शरीर से भी नहीं है। क्या अलौकिक तत्व है, ऐसा ही किया, वो सब भूल गए किसी देर में। फिर उन्होंने क्या कि भाई देखो शरीर में यदि होता तो शरीर तो रह गया, विकार चला गया, इसका मतलब है शरीर में भी नहीं आया, ये तो शरीर का परिणमन है अपने साथ। इसी उनको भी बात याद आ गई, गजब, बस इतना याद कराना था, प्रसन्न हो गए। ये सारी तैयारी कब हुई, कि जब उन्होंने जी जान लगा दी इसके अंदर, और पूरे इस हिंदुस्तान में जो डंका बजाया उन्होंने गुरुदेव को प्रसिद्ध करने का, उनको जो श्रेय है, वाकई कोई अलौकिक कला है। समझाने की भी कला थी, समझने की भी कला थी, दोनों हर एक के पास नहीं होती। कोई समझ तो जाता और समझा नहीं पाता है, और कोई समझा पाता पर खुद ही नहीं समझता है, तो क्या करें। तो उन्होंने कोविड के समय में ये सिद्ध किया कि आज सारे मुमुक्षुओं के पास चेतने का पूरा अवसर है,
घर में बैठा है, और उस पीरियड में जो जैन दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ, अलौकिक हुआ, और जैसे कोविड पूरा हुआ तो उनके उस प्रवचन में आया कि देखो कोविड पूरा हो गया है, ये सब अपनी आदत को बदल करके सब मंदिर जाना, स्वाध्याय भवन जाना, प्रवचन में जाना शुरू करना। इसको घर पे सुनने योग्य तत्व नहीं है, तत्व को जहाँ पे स्थान होता है वहीं सुना जाता है। और दृष्टांत दिया, कलेजा हिल जाए ऐसा। क्या दिया दृष्टांत मालूम? कि ये जो जिनवाणी का जो तत्व है, ये माँ की गोद में सुना जाता है, माँ के दुलार से सुना जाता है। घर के अंदर माँ का दुलार नहीं मिलेगा तुमको। जिन मंदिर में, स्वाध्याय भवन में चारों तरफ जिनवाणी रहती है और उसके बीच में बालक बैठता है और फिर इस तत्व को सुनता है, तो इसके हृदय में बहती है। इसलिए इस तत्व को बहुत मजबूरी हो तो घर सुनना, नहीं तो इसको जिन मंदिर जाकर के वहीं सुनना। इसको क्या ये कोई कह सकता है कि प्रचार हुआ ये भी सिद्ध कर दिया और फिर ये भी सिद्ध किया कि रोज इसको जाकर के सुनना? क्या परिणाम होते हैं? इंस्पेक्टर साहब समझ आ रही बात? ये सारी के सारा क्या, अब वो बात यह है कि हर ज्ञानी के साथ ये घटना होती है। क्या होती है? आप पुराना सब इतिहास उठा करके देखो कि जो इस तत्व के मार्ग में लगा, उसको इस तत्व में अद्भुत और अलौकिक पुण्य का संचय होता है, बंधन तो होता ही है ना। अब उसको इतना पुण्य स्टॉक में हो जाता है कि उसको इस पुण्य को भोगने का फल इस पृथ्वी लोक पे है नहीं, उसको उस भोगने के लिए स्वर्ग जाना अनिवार्य है। सबके साथ देखो, गुरुदेव को हुआ कैंसर हुआ, तो ये कोई पाप के उदय से हुआ, पुण्य के उदय से? कोई वो सारा पाप की निर्जर होगी कैसे? अब उसमें क्या है कि पाप और पुण्य का उदय, ये अलग कर्म की प्रकृति, और आयु अलग कर्म की। आयु पहले पूरी हो गई और वो बच गया, तो उसका तो सारा खिरना जरूरी है ना। यहाँ पे हर एक टोडरमल जी के साथ हुआ, सब ज्ञानियों की कथा है। सब देखो तो सही, जितने भी हुए हैं अधिकतर, उसमें सारे के सारे उनके अंतिम समय में सारा पाप का उदय आकर के निर्जलित होता है, क्योंकि वो जहां जाएंगे वहां तो आता है। अब उनको यहाँ पर इतना उनके अंदर गहरे संस्कार तत्व के पड़े कि उनको सिमंदर भगवान के समोसरण के अलावा किसी के तत्व का संयोग होना ही नहीं है। पुण्य का उदय, भाई तत्व के प्रचार का फल क्या होता है? सुनने को मिलना। तो किसके उत्कृष्ट, जिन्हें परमात्मा के वहां कैसा योग बना। अपन चाहे कि रुके और ये करे, अरे अपन क्या चाहे, अपना पुण्य का छीने, यानी क्या सिखा के गए? पाप के उदय में डरता घबराता नहीं है और पुण्य के उदय में फंसता नहीं है। ये एक से एक मंत्र है। पाप के उदय से ज्ञानी डरता नहीं है, पाप के परिणाम से डरता है। तो पाप का परिणाम नहीं घुस जाए, अलौकिक बात। पुण्य के उदय में फंसता नहीं है, पुण्य के उदय से सावधान रहता है, गाफिल नहीं होता है। और बस यही चाहिए कि उसको वो गाफिल न होने पाऊं, वही सब मिल जाए बस। ऐसी कोई अद्भुत था अपना, वो शांति धारा के बारे में सुनना, गजब है सुनना कि शांति धारा करने वाले सुनो। क्या सुनो? कि जो मृत्यु है ना, ये बिना दस्तक के आती है। दस्तक समझते हैं? बिना सूचना के आती है। तो ये अंधी भी होती है, बहरी भी होती है और गूंगी भी होती है। तुम चिल्लाओ कि मैंने 11,000 हजार 25,000 की शांति धारा की गोलियां ली है, ये सुनती नहीं है। मेरे बच्चे का काम ब्याह शादी बाकी है, ये सुनती नहीं है, ये देखती नहीं है। इसका काम है जो तूफान आया है तुर्की में, और अभी जाओ लाखों लोग मरे, वो कोई इंफॉर्मेशन करके नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जैनी, वो भी जो तत्व का थोड़ा समझता है, वो इस मृत्यु की परिभाषा को समझ सकता है। ये जो उसके जितने भी आ रहे हैं वारंट, बीपी हो गया, शुगर हो गया, वो दस्तक का चिन्ह है। वो समझदार हो तो समझ जाना चाहिए। आज हाथ दुख रहा, आज पेट दुख रहा, आज कमर दुख रही, आज ये उसका दस्तक है। सारी दुनिया नहीं समझ सकती इसको कि वो डेरा डाल चुकी है। वो जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से उसकी एक्सपायरी डेट नक्की है, उसका समय भी नक्की है। तारीख तो ठीक, समयो एक बड़े नहीं घटसी। अरे क्या अलौकिक बात है ये सुने बगैर। और ये जीव को शास्त्र पढ़ के आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ है। अरे जिसको देखती आंखें वैराग्य नहीं होता, उसको पढ़ के क्या हो गया?
जहाँ यहाँ पे लाशों के ढेर लगे रहते हैं तब उसको वैराग्य नहीं हुआ, घर के लोग मर जाते तो वैराग्य नहीं हुआ, इसको पढ़ के क्या वैराग्य होएगा इसको? शरीर का ऐसा संयोग का, राकेश जी, ऐसा कौन सा प्रकरण है जो इसको राग कराएगा? सुबह से उठ के देखो तो सही, सुबह उठता है यहाँ दर्द हो रहा है वहां हो रहा है, उस शरीर को रखने लायक है? घर की कोई परिस्थिति, इसका बच्चा पोता सब इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो राग करने लायक है? सभी तो वैराग्य के प्रसंग है। खाता है तो पछता नहीं, सोता है तो नींद नहीं आती, इसमें और वैराग्य कैसे कराए? देखती आंखें भोगते हुए वैराग्य नहीं हो रहा, उसको पढ़ के क्या वैराग्य होगा? नहीं आ रहा समझ? अलौकिक बात है, ज्ञानियों का चिंतन है, बहुत महाभाग्य से अपने को सुनने को मिल गया है। और सीधी बात है कि अपना पुण्य का जितना स्टाक है उतने दिन अपने को सुनने को मिलेगी। जिसको अपने परिणाम संभालने की कला सीखना, यह अवसर और मार्ग खुल रहा है। आज की तारीख में न तो गुरुदेव के प्रवचनों के रहस्य कोई समझ पा रहा है और न परिणाम सुधारने की कोई समझ पा रहा है। अब बातें तो इतनी है कहने की कि सारे के सारे प्रसंग अपने आप को संभालने के होते हैं। वो तो जो उनको करना था, कहना था, सारे हिंदुस्तान को कह गए, अपनी अपन जानो। वो तो बात भी गई, व्यक्ति भी गया। ये सब धीरे धीरे क्षय की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे चल रहा है ना, आज सब जगह की स्थिति देखो, ये सब अपने बूढ़े बूढ़े लोग हैं। कल इसको संभालेगा कौन 10 साल बाद? एक करोड़ों की प्रॉपर्टी को अपने खुद के कोई बच्चे ही नहीं आते हैं इसको संभालने। देखो जरा, वो उनको यही नहीं पता है कि यहाँ रखा क्या क्या है, ये कौन पढ़ेगा इसको? तो ये तो दशा हो रही है। इसमें अब इसमें ही अपना काम जो भी कुछ ही कर सकता हो करे उसको, अलौकिक बात है। अब एक निहाल भाई सोगानी हुए, देखो निहाल भाई सोगानी हुए, उनसे उन्होंने एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। उसके अंदर का एक प्रकरण है, 300 नंबर का बोल है। उसमें उन्होंने लिखा है, मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का विषय ये मुख्य हो जाता है, ऑटोमेटिक। रुचि समझते हैं? इस जीव को अनादिकाल से पाप के परिणाम की रुचि है। खाना पीना, 5 इंद्रिय के विषय संयोग, वो सब आंखों से देख लेता है, उसकी रुचि है। थोड़ा बहुत कोई हो तो उसको पुण्य की रुचि हो जाती है, थोड़ा बहुत और कोई हो तो उसको शास्त्र पढ़ने की रुचि हो जाती है। पर इन तीनों में आत्मा नहीं है। शास्त्र पढ़ाया था आत्मा की रुचि करने के लिए, वो काम तो रह गया, तो इसको मुख्य हो जाता है। अब उसके अंदर भी अगर असाता वेदनी का उदय ज्यादा हो तो फिर शास्त्र भी पढ़ना याद नहीं आता उसको। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। आत्मा के गहरे संस्कार हो और कोई ऐसा जरा सा वो प्राप्त पर्याय थोड़ा सा उलझन होती है, ऐसा कोई याद दिलाने वाला मिल जाए हो जाए, तो उसके लिए प्रयत्न तो चाहिए। इसी रोज ही बता रहे हैं, इसको सिर्फ कोई कहने वाला मिल जाए, उपयोग में उपयोग है, आत्मा में आत्मा है, ज्ञान में ज्ञान है, शरीर में थोड़ी कोई ज्ञान है। रोग आत्मा में तो रोग राग ही प्रवेश नहीं करता, शरीर का रोग कहां से आत्मा में आएगा? वैसे कितना सा उसको सूत्र चाहिए, पकड़ लेगा वो तो खुद ही, परंतु कब जब अंदर में कुछ हुए तो रोग के काल में जैसे उसको जिनवाणी नहीं सुना, निस्वार्थ रोग के काल में पहले भले सुनी हो, हाँ। तो रोग के काल में बिल्कुल विमुख हो जाता है। तो क्या वो गति बन गई होगी, उसके अनुसार उसको भाव है, इसलिए ऐसा होता है। अपन देखो गति बन गई होगी, ये सब निमित्ताधीन बात है। ये निहाल भाई सोगानी कह रहे, जिसकी रुचि होगी, अब गति वति छोड़ दो आप, उसको तो हर समय रुचि बढ़ती है। देखो क्या लिखा, मृत्यु के समय जीव को अपनी रुचि का विषय मुख्य हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसकी रुचि पढ़ना अलग बात है, रुचि होना अलग बात है। अपन किसी के घर जाए, जाना अलग बात है, उसके घर में ठहरने का मन करना अलग बात है। शास्त्र पढ़े, पूजा करें, ये अलग बात है, उसको रुचना ये अलग बात है। दोनों चीजें अलग अलग है। अरे अपन किसी से बात करते हैं वो अलग बात है, और उससे इंटरेस्ट रुचि आना ये अलग बात है। अब वो जो कर्मों का बंधन वगैरह है वो सेकेंडरी में उसमें ही होता है, वो कर्म की तरफ से, क्योंकि फिर उसको ऐसा अब तो हमारा क्या करें, हमारा तो कर्म बन गया, अब हमको कैसे समझ में आएगी कि कुछ भी नहीं, तो क्या मालूम कर्म बना कि नहीं बना, वो तो सब केवली का विषय। अपने तो रुचि बढ़ाने की बात है, वो रुचि बने इस तत्व को पकड़े, और इसमें एक ही मंत्र बस, हो परमात्मा छुए नक्की कर, दूसरा कोई मंत्र नहीं है उसमें। हो परमात्मा छुए नक्की कर, मैं भगवान हूं, याद करो,
फिर भगवान का परिवार नहीं होता है, भगवान रोटी नहीं खाते हैं, भगवान का घर नहीं होता है, भगवान की दुकान नहीं होती है, नक्की कर। और कुछ एक मंत्री नहीं है। अच्छा, अपने को क्या उस कर्म की बंद की फिलॉसफी समझना है उसको, यहाँ टाइम तो है ही नहीं उसके पास। नक्की कर, आत्मा का शरीर नहीं होता है, वो परमात्मा से नक्की कर। परमात्मा, अच्छा परमात्मा घर होता है क्या? वो घर की चिंता कैसे कर रहा है? परमात्मा का शरीर होता है क्या? परमात्मा सिद्धालय में रहते, घर में रहते। बच्चे का क्या होगा? वो परमात्मा से परमात्मा के बच्चे नहीं होते। वो क्या क्या समस्या तेरे को? नक्की कर, कुछ नहीं है। अरे क्या अलौकिक बात है। इसका तत्व को प्रसन्नता पूर्वक सुनना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक सुनेगा, निहाल हो जाएगा। ये जितनी बातें सुनता है विषय और कषाय की रस लेके, उससे अनंत अनंत गुना ये तत्व की बात सुनना चाहिए इसको। और हर क्षण हर प्रसंग में, पांच इंद्रिय के विषय के शौकीन लोग होते ना, अन्यमति के लोग, तो वो खाने पीने के शौकीन रहते हैं गंदी आदतों के, तो हर प्रसंग में एक पार्टी करें। क्या करना? होटल में चलो। क्या हुआ? होटल में चलो। मेरे जन्म से होटल में चलो। और करेगा क्या हुआ? क्या करेगा? इंटरेस्ट है। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के इच्छुक है, उनको हर प्रसंग में शिविर लगाओ, पाठशाला लगाओ, बच्चों का ज्ञान बढ़ाओ। हर प्रसंग में गुरुदेव को कोई सा भी कारण हो, शिविर लगाओ, ज्ञान का उद्घाटन करो। ज्ञान शिविर लगाओ, ध्यान शिविर मत लगाओ। ज्ञान नहीं है जीव को कुछ भी, तो आत्मा और परि नहीं समझ पा रहा है, इसको इसकी जरूरत है। ये क्या अलौकिक बात है। देखो रुचि की बात है। जैन दर्शन ज्ञानियों का चिंतन देखो, खाना पीना, चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य का उदय किसका है, कितना उसके पास वैभव है, भोगता है कि नहीं भोगता है, ये हमको दिखता, रुचि हमको रत्ती भर नहीं है। बाहर से जैन दर्शन का कोई मेजरमेंट नहीं है। ये द्रव्यलिंगी सब छोड़ के चले गए, वो रुचि विषय कषाय की है। बोलो, वो जो भोग रहे हैं उसको जिनवानी के लिए रुचि नहीं है। इसका बाहर से कहाँ से मेजरमेंट लगाया गया? और बाहर के परिणामों से कुछ भी इसका नहीं है कि साहब अंतिम समय में आत्म ध्यान हो गया इसलिए वो तो उनकी गति खराब हो गई। ये तेरा भ्रम है। सैनिक राजा भले ही अंतिम समय में परिणाम खराब होने से नरक में गए, पर उनसे पूछो कि नरक में है ही नहीं वो तो आत्मा का आनंद भोग रहे, कषाय के अभाव का। यहाँ जो द्रव्यलिंगी मुनिराज दुख भोग रहे उससे ज्यादा वो सुखी है, और मोक्ष मार्ग की एंट्री हो गई है। जैन दर्शन ये दिखाता है। आज का एसएमएस भी इसी का आचार्य पद्मनाथी पंचविंशी कांड बोलते हैं, यदि एक दिन खाया न जाए अथवा रात्रि में सोया न जाए तो ये शरीर उसी प्रकार मुरझा जाता है जिस प्रकार पास में जलने वाली अग्नि से कमल का पत्र मुरझा जाता है। इसी प्रकार ये शरीर हथियार, रोग, जल, अग्नि आदि से भी पल भर में नष्ट हो जाता है। इससे भी कोई आश्चर्य नहीं है। अतः शरीर में किसी प्रकार की ममता न रखकर अपना आत्म कल्याण करें। आचार्य को तो सब कह दिया, हमने कहना था। अपन अपने आप को समझाने का प्रयत्न करें। अपने को ये शरीर आंख खोलते से शरीर में हूं मेरा ऐसा दिखता है कि पुद्गल का ढेर दिखता है। ये अभ्यास करा रही जिनवाणी। वो घर के अंदर गया तो घर मेरा दिखता है कि चूना पत्थर का दिखता है। वो पुत्र मेरा दिखता है कि पुत्र जगत का पदार्थ दिखता है। ये आचार्य सिखा रहे हैं अपन को। आप मेरे को सुना, मैं आपको सुना दो, दो डूबो संसार में, यही नहीं चाहिए दर्शन। इंस्पेक्टर साहब की बात समझ में आ रही क्या? एक एक वचन एक आचार क्या उसको भगवान बनाने की ताकत रखता है। इतनी सरल तो बात है। ये गुरुदेव कर गए सरल इतना, नहीं तो सब ये पूजा करो, पाठ करो, विधान करो, क्या करो, परिणाम सुधारो। परिणाम सुधारने की परिभाषा निवाल भाई ने दी है। परिणाम जो सुधरते अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते। अरे अलौकिक बात है भाई, अलौकिक बात है। नियम सार की उन्होंने गाथा सुनी कि भाई नियम सार के अंदर 41 नंबर की गाथा के अंदर 5 भाव के अंदर जीव को उपशम शम शायिक पारणामिक, तो पारणामिक में वो 4 भाव को पर में डाल दिया उन्होंने। ये चिंतन की बात है सब। उन्होंने जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने ये इनको क्या पढ़ा इनको कि भाव होता है, भाव से द्रव्य तो कर्म बनते, और ये अरे गई वो बात। तो वो एकदम जो बिल्कुल नया लेटेस्ट हो ना उसको समझाने की बात है। जिनवाणी की नहीं है ये नहीं कह रहे, वो नहीं सुनाना चाहिए भी नहीं कह रहे। तो पात्र कैसा है, वो पात्रता के हिसाब से बात करी जाती है। वो पात्र उसको इसकी जरूरत नहीं हो तो तुमसे ज्यादा जानता हो। उसको तो अभी ये भूल गया है जरा सी कि पर्याय दृष्टि टूट जाए, कैसी बात है।
इसका पूरी जिंदगी जो होमवर्क करेगा उसको इसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आत्मा की बातें करेगा और शरीर में अपना तो जैसा तैसा रहेगा। आत्मा में सुख की बातें करेगा और 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजेगा। परिग्रह में सुख बुद्धि, आत्मा में सुख बुद्धि नहीं आई है तो परिग्रह को इकट्ठा करने में ही सुख मानेगा। अपने को पुण्य के उदय ज्यादा पसंद आते हैं कि पुण्य का परिणाम ज्यादा पसंद आता है कि पाप के उदय में घबराते हैं। इस बोल को सुन लो। दूसरी चीज सब रुचि से हटकर जिसकी रुचि थी वही एक चीज की मुख्यता हो जाती है। कब? आखिरी समय। आखिरी समय में इसको वही याद आता है जिसको ये अंतर से पसंद करता है। बूढ़े लोग हो, उस बच्चे को बुलाओ, उस बच्ची को बुलाओ, ये करो वो करो, कोई भगवान याद आना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। जिनवाणी को याद करना और जिनवाणी के आधार से आत्मा को याद करना वहां तक तो जा ही नहीं पा रहा है। ये हृदय का भाव, चर्चा धर्म की सुनावे धर्मात्मा निकट होवे, उसको तो बहुत अलग ही बात है। तो आखिरी समय में सब चीज का त्याग होना चाहिए, सबको बुलाने की। फिर से सुनो, फिर से सुनो, बार बार सुनो, फिर से सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। जैन दर्शन अस्थि से उठाता है, बाहर का त्याग इसने अनंत बार करा है। जैन दर्शन 0 नंबर दे रहा है क्योंकि अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। इसको जब अपना शुद्धात्मा पसंद आएगा तब ये 3 लोग को पर जानेगा। आपस में बात करना है तो मेरे क्या उठाते हैं, कर लिया कर। जो टॉपिक दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको 24 घंटे विचार करना है उसको पकड़ो ताकत से, कि बाहर से त्याग होता ही नहीं है। आत्मा पसंद आएगा तो स्वर्ग की वैभव सड़क तिनके की तरह देखेगा। बाकी स्वर्ग का चाहे जितने दुख बता दो उसको नहीं आएंगे समझ में। बाहर के किसी पदार्थ का त्याग अनादि से आत्मा ने कोई ग्रहण ही नहीं करा, किसका त्याग करे? राग का त्याग करो, राग को आत्मा ग्रहण करे तो आत्मा ने तो ज्ञान को छोड़ा और ज्ञान को ग्रहण कर ले, राग का त्याग हो जाएगा। खाली इसने राग में वो ऐसा समझ लिया है तो राग का ग्रहण हो गया, तो भी राग अंदर आया थोड़ी है। इतने ही समझे कि उपयोग में उपयोग राग है ही नहीं, तो मैं तो ज्ञान हूं, ज्ञान में राग है ही नहीं, तो त्याग हो गया ना अपने आप। किस चीज का त्याग करें? वो जो त्याग है तो सारा नकली है। बाहर से छुड़वा दिया उसको, आखिरी समय में है कपड़े भी उतरवा दियो, पीछे कमंडल रख दो, वासा। अरे मिथ्या दर्शन क्या होता मालूम भी है? आपको क्या पता है? बात है ज्ञान की चल रही है। अरे भाई ये जरा परिणामों की बात है, जरा समझने का अभ्यास करो, जरा शास्त्र जो आचार्य कह रहे हो समझो तो सही। ज्ञानी क्या कह रहे हैं, जो इस मार्ग से गुजरे हैं वो कह रहे हैं, वो सुनो। देखो जिसकी रुचि होती है उसकी मुख्यता हो जाती है। ऐसे जिसको कह रहे हैं गुरुदेव के पहले मोक्ष जाएंगे, कितने कितने जीव हैं। गुरुदेव कहते थे कि भाई अब मैं तो तीर्थंकर बनूंगा तो मेरे को तो अभिशार पास भव है और ये पहले सिद्ध बन जाएंगे, तो अब इनको वो किसी को नमस्कार नहीं करते तीर्थंकर के जीव। ओम नमः सदेव्य कह के दीक्षा लेते हैं तो इनको नमस्कार जाएगा। कोई बात है? ये ज्ञानियों का चिंतन। कैसी कैसी अद्भुत बात है, क्या क्या लिखी है इनके अंदर। वो क्या कह रहे हैं, ऐसे जिस जीव को आत्मा की रुचि है उसको सुनना जरा, मृत्यु के समय अपना आत्मा ही मुख्य हो जाता है। अगर आत्मा मुख्य नहीं हो तो सेकेंडरी में उसको, इसमें बोलते हैं उसको जिनवाणी सुनाने वाले को पास में बिठाना चाहिए, और वो भी जिनवाणी सुनाने वाला वो जो सिर्फ आत्मा की बात करे, इधर उधर की नहीं करे, कर्म की फिलॉसफी नहीं समझाने लगे। कषाय मत करो और अभी लाइन से इसका त्याग करो, पानी का करो, छाछ का करो, तो वो नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मा याद करा। अरे क्या अलग की बात, क्योंकि वो इतना ही भूला है। छठी गाथा उसको याद करा दे, प्रमत अप्रमित नहीं, एक ज्ञान भी याद दिला दे कि समस्त पर्याय में होने वाला व्यवहार सारा अभूतार्थ है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, निश्चय एक भूतार्थ है। 320 गाथा जो नेतृत्व हुई ज्ञान ये दिलाने वाला चाहिए उसको, और जिंदगी भर सुनना भी यही चाहिए उसको। हाँ बस इतना सा इसको जोर चाहिए अंदर में,
उस समय उसको मृत्यु के समय मुख्य हो जाता, उस समय तो सब समेट लेना चाहिए। इस पर किसी जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि भाई श्रीमद् राजचंद्र जी ने ध्यान के समय एक शब्द कहा था क्या, कि मैं स्वरूप में लीन होता हूं, ऐसा श्रीमद् जी ने कहा। उनसे बात करी, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है ज्ञानी को। श्रीमद् जी को जो है अंतिम समय में पेट में संग्रहणी नाम की बीमारी हुई, 10 लगते, वो हर ज्ञानी के ऐसे ही होता है क्योंकि वो सारा का सारा पाप का क्षय होएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये थोड़ा, उनसे फिर श्रीमद् जी से पूछा आपका शरीर ऐसा जर्जर हो रहा है, तो बोला ये मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक आत्मा का एक शरीर का, अब मेरा सारा पानी आत्मा को जाता, शरीर सूखे, मैं क्या करूं उसमें, ये तो छूटेगा ही। अरे छूटेगा ये तो तुम्हारी हल्की बात है, मैं इसको छूटा हुआ देखता हूं, यही समझ लो। हमको हमारा अभ्यास देखो कि हम शरीर में कोई रोग आए तो अब जिनवाणी 2-3 पैटर्न देती है कि शरीर में रोग आए तो उस शरीर को कौन सी दवाओं से ठीक किया जाए। कि शरीर के अंदर 5,68,00,000 रोग है, तो तेरे योगा से, खाने से, पीने से, परे से कौन कौन से रोगों से बचेगा? कितने? दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इन बीमारी के नाम भी नहीं है, जिनवाणी से पूछो सब बताएगी। क्या अलौकिक बात है, तो तेरी इस बुद्धि से कितने बचाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि तेरे पास ज्ञान के अंदर तू इन शरीर के रोगों को ठीक करने में अपनी बुद्धि को लगाता है, कि तू साता वेदनी के उदय की तरफ टकटकी लगा के देखता है, कि तू ये शरीर रोगों की मूर्ति है ऐसा जानकर शरीर ही नहीं मिले ये पुरुषार्थ अभ्यास करता है, कि शरीर ठीक रहे ये अभ्यास करता है। अपनी बुद्धि वाक लो, जिनवाणी की पढ़ने से नहीं होता कोई भी काम। आप करते क्या ये पूछती जिनवाणी नहीं आ रही बात समझ। अलौकिक बात है भाई, ये सब विचार चिंतन की बात है। देखो फिर क्या कह रहे हो, इस स्वरूप में लीन होना सका, सोगानी जिन का ऐसे ही होता है। दूसरे से कहे कि मेरे को सुनाओ, उसकी तो पात्रता ही नहीं, अभी दूसरे से क्या सुनाओ। पूरी जिंदगी तूने आत्मा को सुना है तो उस आत्मा को याद करना है कि फिर से सुनना है कि कोई सुनाओ मेरे को आत्मा। पात्रता समझ आई। अपन वहाँ गए थे सोनगढ़ और चैतन्य और भाई जी को जब हार्ट का पेन हुआ तो उन्होंने एक क्षण भी बिना बोले नहीं रहे। ऐसा नहीं कि अपन बोल रहे थे, अपन सर्जन थे, तेज कुमार जी आप सब थे, तो अपन बोल रहे हैं वो सुन रहे, वो खुद बोले पूरे 2 घंटे। भाई देखो बात तो सब अपनी चल रही है कि अपने को क्या होमवर्क करना है। अपने को ऐसे प्रसंगों में दूसरों को याद नहीं करना है, अपनी दुर्दशा नहीं हो जाए इतना करना है। क्योंकि इन दूसरों को याद करके प्रेरणा आपको जो करना करो, जैन दर्शन का पैटर्न तो ये है। श्रीमद जी ने मना कर दिया, मेरे कमरे में किसी को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा उपयोग जरा सा उधर गया तो उपयोग बढ़ जाता है। हमारी कमजोरी है। अभी अपन इतनी सारी बात करें, कोई भी आएगा उपयोग फट से बदल जाएगा, इतनी कमजोरी। केवली को नहीं होता ऐसा, मुनिराज की नहीं होता है। मुनिराज को शालिनी खा रही है, उपयोग नहीं बदलता है। तो अपनी कमजोर दशा में किसी को याद करा के परिणाम बदले। जो आचार्य को सिखाना था वो सिखाया, जिसको जैसा समझ में आए वैसा सीखो। ज्ञान तो अंदर से आता है। अपने आप को निर्भय निर्विकल्प बना सके उसको ज्ञानी कहते हैं। अपने अंदर जो असाता वसाता का उदय आया उससे निमटने के में ज्ञान समर्थ हो, उसको असाता का उदय कहते हैं। मृत्यु के उदय, मृत्यु आएगी जब अभ्यास करेगा, जैन दर्शन नहीं है। मृत्यु बिना इंफॉर्मेशन के आती है, आज तक आई है। कितनी अलौकिक बात है। हो गया, टाइम हो गया, आप चिंता क्या कर रहे हो।